तो बाप बेटे और रोल कुदस के वसीले से आप तमाम मसीह बहन भाइयों की सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वाइस की किताब को हमने कंप्लीट कर लिया है। मगर हम एक ऐसे थीम पर बात कर रहे हैं वाइस की किताब में से ही वाइस उसका 12वां बाप उसकी 6ठी और 7वीं आयत मैं आपके लिए तलावत कर देता हूँ। अजीज़ों, पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और होश का चर टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमें बरकत मिले, आमीन। अजीज़ों, हमने कल सीखा था और उसी मजमून पर बात कर रहे हैं, बशरियत इंसान होने का क्या मतलब है। कल हमने सीखा था कि खुदा की शबीह पर खलक होना। कल हमने इसका पहला हिस्सा इस पर बातचीत की थी। आज हम इंसान होने का क्या मतलब है इसके दूसरे अहम पॉइंट पर बात करेंगे। इंसान के पहलू। अजीज़ों, अपनी शबीह पर इंसान को खलक करने में खुदा ने उसे सह पहलू यानी 3 खसूसियात रखने वाली मखलूक बनाया। अजीज़ों, यानी हर इंसान के अंदर 3 अहम खसूसियात पाई जाती हैं। नंबर 1, रूह, जान और बदन। अजीजों, नंबर 1, खुदा ने आदम को जमीन की मट्टी से बनाया। जमीन की मट्टी मतलब यह बदन जो मुझे और आपको मिला है, ये जमीन से खुदा ने हमारे इस बदन को मट्टी के साथ बनाया। अजीजों, फिर इस मट्टी के अंदर खुदा ने दम फूंका नथनों में, जिसे रूह कहा जाता है, और वो जितनी जीती जान हुआ। अजीजों, खुदा ने ख्वाहिश की कि हयात के दरख्त से खाने से और नेको बद की पहचान के दरख्त में से ना खाने के हुक्म की फर्मा बरदारी की वजह से इंसान कामल तौर पर अपनी खलकशुदा हालत में जिंदा रहेगा। अजीजों, इंसान के गुनाह के नतीजे में सिर्फ मौत के दुनिया में आने से हम जिस्म के खाक में मिलने और रूह के खुदा के पास वापस चले जाने के बारे में पढ़ते हैं। अजीजों, मतलब यह है कि जिस्म का रूह और जान से अलग हो जाना खुदा गुनाह के बाइस नस्ल इंसानी पर खुदा की लानत का नतीजा है, जिसे हम जिस्मानी मौत भी कहते हैं। ये जिस्मानी मौत के वक्त होता है। अजीजों, ये हालत
जो मौजूदा दौर में वापस नहीं लाई जा सकती। सिर्फ उस वक्त तब्दील होगी जब आखिरी दिन बदन फिर जी उठेगा। अजीजों, नंबर 2 जो हम सीखते हैं आज सुबह, जान इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ नफ्य, यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है साके, काबसा उकात का तर्जमा जो किया गया है वो जिंदगी है। अजीजों, जिसकी आम फहम तारीफ यूं भी की जा सकती है कि इंसान का गैर मादी हिस्सा जो जिस्म और रूह के मिलाप के नतीजे में सामने आता है, इसमें जहन, जज्बात और आज़ाद मर्जी शामिल है। जब एक शख्स जिस्मानी तौर पर मर जाता है तो इंसान की जान के साथ उसकी रूह भी जिंदा रहेगी। अजीजों, इस लिहाज से किताबे मुकद्दस में 2 अहम इस्तिलाहात हैं जो जान और रूह है, और किताबे मुकद्दस ये 2 इस्तिलाहात इस्तेमाल करती है जो आपस में एक दूसरे में तब्दील हो सकती है। एक लफ्ज दूसरे लफ्ज का मुतबादिल है। जान एक शख्स की बातनी बशरियत के इस कदर करीब है कि बाज़ औक़ात ये इस्तिलाह शख्स के मुतरादिफ लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल होती। अजीज़ों, लफ्ज़ बदन के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बसर यूनानी में सोमा इस्तेमाल किया गया है, तो की मुख्तसर जो तारीफ की जा सकती है कि किसी शख्स का जिस्मानी या मादी हिस्सा जो किसी के मरने के बाद खाक में जा मिलता है, इसे बाज़ औक़ात जिस्म भी कहा गया है। अजीज़ों, लफ्ज़ रूह इब्रानी में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रोए आँख, यूनानी में पेनोमा को इंसान के गैर जिस्मानी यानी गैर मादी हिस्से के तौर पर भी बयान किया जा सकता है। अजीज़ों, यानी किसी शख्स को खुदा का अता करदा जोहर या जोहर या रूह, जिसमें हमारी रूहानी वसीयतें, काबिलियतें और शौर शामिल है। अजीज़ों, ये वो पहलू है जिसके ज़रिए हम खुदा के रूह के साथ बराए रास्त खुदा के साथ तल्लुक़ रख सकते हैं। आज तीसरा अहम पॉइंट जो हम इंसान के पहलू में से सीखते हैं वो ये है, तीसरा अहम पॉइंट ये है, 3 अज़ा यानी हिस्से जो मिलकर एक कामिल इंसान बनाते हैं। अजीज़ों, इनमें सिर्फ रूह और जान ही लाफानी मौत से बालातर है, चाहे वो आसमान में रहे या फिर जहन्नम में।
ताहम अजीज़ों, किताब मुक़द्दस इस बात पर जोर देती है कि हम जब तक जिंदा रहें हमें बदी और गैर इखलाकी असरात और रवैयों से बचते हुए अपने बदनों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अजीज़ों, हमारे बदन खुदा की इबादत के लिए मखसूस हैं। अजीज़ों, बदन भी जब जी उठेगा, यानी जान और रूह से दोबारा मुत्तहिद होने के लिए जिंदा हो जाना, तो तब्दील हो जाएगा या मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। अगर हमने निजात पाई है और अपनी जिंदगियां खुदावंद यसु मसीह को दे दी हैं, तो मुर्दों में से जी उठने के वसीले से हमारी कामल बशरियत आखिरी दिन बहाल हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हमने आज के इस अहम हिस्सा में जो इंसान के पहलू बयान किए गए, हमने 3 अहम इस्तिलाहात पर बात की है: जान, बदन, रूह। और अजीज़ों, हमें अपने इस बदन का बहुत सा ख्याल रखना है। ये बदन इबादत के लिए मखसूस कीजिए, क्योंकि इसकी हिफाजत करना मेरे पर और आप पर लाजम है, ताकि हम मिलकर अपने इस बदन को संभालें, ताकि जब हम यसु मसीह जब दोबारा वापस इस रोए ज़मीन पर आते हैं, तो ये बदन जब मुर्दों में से जी उठेगा, तो इसमें जान और रूह मुत्तहिद होकर हमारे इस बदन को बहाल करेगी, जलाली बदन बनाएगी। और इसकी हिफाजत एक ही सूरत में हो सकती है कि हम गैर अखलाकी हरकत से, हर तरह की ऐबजोई से, हर किस्म के गुनाह से अपने आप को बचाएं, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाली काम हो। खुदावंद आज सुबह आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आप इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक कन्वे करें, क्योंकि हम खाक हैं, हमारा बदन खाक से बना हुआ है, और इस बदन में जो दम फूका वो खुदा का रूह है। और इस रूह की हिफाजत करना, इस बदन की हिफाजत करना, अपनी जान की हिफाजत करना, ये हम सब पर फ़र्ज़ है। अजीज़ों, दूसरों को भी बताएं, ताकि हम सब मिलकर अपने बदनों की हिफाजत करें। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद, तेरा शुक्र, मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूँ, इन पर रहम कर, इनकी हर तरह की मुश्किल परेशानी मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। तो अपना आसमान खोल और अपनी बरकत को नाजुल फरमा, और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। इस वक्त जितने तेरे प्यारे तेरे सामने झुके हुए, जो हर रोज़ बिला नागा तेरे कलाम को सुनते हैं, तेरे कलाम से जुड़े हुए इन तमाम ख़ानदानों के लिए मैं तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। सब पर रहम कर, फजल कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा, और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। ऐ खुदावंद, तू फजल कर, रहम कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। इस वक्त में तेरे प्यारों के लिए बरकत, पूरी दुनिया की सलामती चाहते हैं। यरूशलेम इज़राइल की सलामती है। हमारे रस्तों को हमवार कर, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारते जाएं। खुदावंद तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हमारी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाए।
रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदाम, अगर कोई बीमार, लाचार, दुखी, रोगी है, जब तेरा कलाम सुनते हैं, इनकी बीमारियां, इनकी परेशानियां, अबलीसी असरात तेरे नाम से खत्म हो। हर तरह के जादू टूनों को यीशु के नाम से खत्म करता हूँ। इन्हें बड़ी बरकत दे और इन्हें अपने कलाम में कायम और दायम रख और बड़ी बरकत दे। मैं तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। फजल कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। आज सुबह ये अपनी मुश्किलात और परेशानियों से आज़ाद हो। खुदा, हम इस दिन को खुद बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।